नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर और आज आप लोगों को शनि ग्रह के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दूंगी कि कुंभ राशि में शनि की साढ़े साती जो चल रही है इसका क्या प्रभाव रहेगा। क्योंकि 2.5 वर्ष के लिए शनि जो है कुंभ राशि में रहेंगे, बीच बीच में अपना नक्षत्र परिवर्तन और इसके साथ बकरी होना, मार्गी होना, ये सारी गतिविधियां तो ग्रहों की चलती ही रहती हैं। लेकिन एक विशेष इनका क्या फल निकलेगा वह मैं आप लोगों को बतलाऊंगी। तो जैसा कि आप यह कुंडली देख रहे हैं 17 जनवरी 2023 की है। तो 2025 तक शनि जो हैं कुंभ राशि में जो हैं चलेंगे और कुंभ राशि वालों के लिए यह जो है साढ़े साती हृदय पर आएगी और इसके साथ जो है क्या असर होगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए यदि हम देखते हैं तो शनि जो हैं धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और इसके साथ जो है शनि जो है दो ग्रहों के दो भावों के कारक हैं। पहला भाव हो गया आपका पहला भाव हो गया यानी कि यह 12वां स्थान और इसके साथ लग्न या राशि का स्थान भी आप इसे कह सकते हैं। तो आप यह फल जो है अपनी लग्न और राशि दोनों के हिसाब से भी देख सकते हैं शनि के प्रभाव को। तो शनि जो है इन दोनों भाव के कारक हैं, यानी कि 12वें भाव के और लग्न के कारक, और लग्न में बैठे हैं। तो ऐसे में शनि जो है राजयोग भी बनाएंगे और राजयोग का फल भी देंगे। और शनि जो हैं शश योग बनाते हैं और इसके साथ जो है राजयोग का कारक, राजयोग से मतलब है यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि ग्रह वाकई में अच्छी पोजीशन में है या शनि की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो इस टाइम पीरियड के लिए आपको जो है शनि सुख, सौभाग्य, कार्यों की सिद्धि, भूमि, वाहन, भवन, पदोन्नति, मान सम्मान, ये सारी व्यवस्थाएं आपको देंगे। और इसके साथ जो है शनि की जब दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि गोचर में यहाँ पर राहु हैं, तो राहु भी बदलेंगे नवंबर से, लेकिन जब तक शनि और यहाँ पर जो है दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे में नीच राशि को देखने के कारण जो है आपके पराक्रम की हानि करेंगे। किए हुए कार्यों में आपको हानि होगी, आपको है जो अपयश जो है आपके हाथ लगेगा और इसके साथ जो है मानसिक तनाव बना रहेगा। अपने ही लोगों से धोखा और रोग आदि की उत्पत्ति के भी योग यहाँ पर बनेंगे। तो शनि जो है क्योंकि नीच राशि को देख रहे हैं, कहा जाता है शनि जहाँ देखते हैं उस स्थान को खराब करते हैं और जहाँ बैठते हैं तो बढ़ाते हैं। तो यानी लग्न शरीर से संबंधित कुछ उत्तम स्थिति हमें देखने को मिलेगी, लेकिन दो भाव के कारक हैं तो ये मिश्रित मिला जुला हुआ आपको असर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वह पड़ रही है सप्तम भाव पे। जी हाँ दोस्तों, यह सप्तम भाव है और इस पर शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, इस दृष्टि के कारण जो है शनि आपके पारिवारिक जीवन में वाद विवाद की जो स्थितियां चल रही थीं, तो यदि शुभ स्थिति होगी और ग्रहों की, तो यहाँ पर आपको कोर्ट कचहरी मुकदमा यदि चल रहा था तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और इसके साथ जो है आपके कार्य व्यापार में सफलता के योग देंगे। और शनि जो हैं, लेकिन यदि सूर्य यहाँ पर हैं तो फिर आपको पारिवारिक अशांति देखने को मिल सकती है, लड़ाई झगड़े की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। और यदि कुंडली के अनुसार और भी शुभ ग्रह विराजमान होंगे तो शुभ फल देंगी, लेकिन शनि की दृष्टि इस स्थान को भी खराब करेगी और जो शुभ फल मिलने चाहिए उसमें आपको जो है हानि होगी। अगले हम देखते हैं कि शनि की जो दृष्टि पड़ रही है 10वें स्थान पे, क्योंकि शनि अपने स्थान से 3, 7 और 10 को देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है 10म भाव पे पड़ेगी। 10म भाव होता है कार्य का, व्यापार का और आपके लाभ का भी होता है, क्योंकि यहाँ से हम कार्य व्यापार का विचार करते हैं, पिता का विचार करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो 10म भाव से
विचार कर सकते हैं, क्या बिजनेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें दशम भाव से देखी जाती हैं। तो जब दशम पर शनि की दृष्टि करेंगे तो यहाँ पर जो आपके बने बनाए कार्य हैं वह तो कुछ बिगाड़ने की ही कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है शनि के जो शत्रु मंगल हैं उनकी राशि यानी वृश्चिक राशि यहाँ पर स्थित है। और जब वृश्चिक राशि पर दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित ही वाद विवाद की संभावनाएं बनेंगी, नौकरी आदि आपकी छूट सकती है और जो पदोन्नति है वह रुक सकती है। तो इस प्रकार से जो है आपको कार्य व्यापार के क्षेत्र में भी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अब हम देखते हैं, क्योंकि तो इस प्रकार से आपको जो शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तो कुंभ राशि वालों के लिए विशेष हृदय पर इसका प्रभाव है। तो हृदय से संबंधित परेशानियां, चिंता, तनाव, ये सारी चीज़ें आपको उत्पन्न हो सकती हैं। तो शनि की शांति के लिए निश्चय ही आप उपाय करें। शनिवार के दिन पीपल की पूजा करें, तेल आदि चढ़ाएं, सरसों के तेल का दान करें और इसके साथ कंबल, जूता, चप्पल आदि जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं उन्हें भेंट करें। इसके साथ काली उड़द का दान करें। ऐसा शनिवार के दिन दान करने का नियम बना करके दान करते जाएं और पीपल की सेवा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। और यदि आपकी कुंडली में जटिल समस्या बनी हुई है, क्योंकि शनि 12वें भाव के भी कारक हैं, लग्न के भी कारक हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लग्न और शरीर से संबंधित ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं। इसके साथ मानसिक तनाव, चिंता बनी रहती है, धोखे की संभावना रहती है और इसके साथ ही साथ व्यय यानी खर्चे की अधिकता बढ़ जाती है और रोग आदि में अधिक व्यय होता है और अनचाहा खर्च जो आप चाहते नहीं तो भी आपको करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये शनि की 7.5 का प्रभाव है, तो यदि आप शनि जी की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, तो आपको जो है परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। और शनि यंत्र को घर में रख कर के उसको तेल अर्पित करने से शनि की 7.5 में बहुत लाभ होता है। इसके साथ शनि शंख भी घर में रख कर के इसके दर्शन करने से यह बाधा और परेशानियों से मुक्ति देता है। तो इस प्रकार से जो है कुंभ राशि वालों के लिए जो 2.5 वर्ष का समय है, विशेष सावधानी पूर्वक रहने का समय है। वाद विवाद ना करें, मन में शांति बनाए रखें, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध करता है और क्रोध के कारण ही मन का संतुलन बिगड़ता है तो व्यक्ति कोई ना कोई गलती कर बैठता है और इसी गलती के कारण जो है हम वाद विवाद कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा बना लेते हैं, जिससे हमें शनि की 7.5 में कष्ट परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले यदि आप क्रोध पर नियंत्रित कर लेंगे, नियंत्रण रहेगा क्रोध पर, तो मानिए कि आपका 7.5 के दौरान भी शुभ समय गुजरेगा। और कठिन समय में हमें धैर्य का उपयोग जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए था ये शनि की कुंभ राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं, क्या स्थिति बन सकती है, भाई मैंने आप लोगों को जानकारी दी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी के कार्य भी किए जाते हैं। इसके बारे में भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।